राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। कर्मकांड बाय आचार्य आशुतोष इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 में कब से कब तक है, नवरात्रि की पहली पूजा कब होगी और नवरात्रि की आखिरी पूजा, आखिरी व्रत कब होगा, कलश स्थापना किस दिन होगा और शुभ समय, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब होगी और विशेष करके यह हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि की समस्त किस प्रकार से हमें शारदीय नवरात्रि की पूजन विधि करनी है। विशेष करके हम यह जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि की विशेष तैयारी किस दिन करेंगे और कब करेंगे, शारदीय नवरात्रि की सामान की खरीदारी हमें कब करने हैं, नवरात्रि का जो पूजन का सामान है, पूजन की सामग्री है, वह हमें कब लेना है, पितृपक्ष में लेना है या फिर नवरात्रि जब प्रारंभ हो तब हमें लेना है। पितृपक्ष में शारदीय नवरात्रि की समस्त सामग्री, समस्त सामान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, माता की प्रतिमा, माता के वस्त्र पितृपक्ष में लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। यह संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगा। प्रिय सज्जनों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की समस्त जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि प्रत्यक्ष नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक चैत्र नवरात्रि और एक आश्विन नवरात्रि। आश्विन की नवरात्रि यह शारदीय नवरात्रि कही जाती है। शारदीय नवरात्रि इस बार कब है, यह संपूर्ण जानकारी शारदीय नवरात्रि से जुड़ी हुई इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। शारदीय नवरात्रि इस बार शुभारंभ होने जा रहा है। शारदीय नवरात्रि इस बार साल 2025 में 22 सितंबर सोमवार के दिन प्रारंभ होने जा रहा है। कलश स्थापना इसी दिन आपको करने हैं। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त के अनुसार ही आपको करने हैं। शारदीय नवरात्रि इस बार 2025 में शुरुआत होगी 22 सितंबर सोमवार के दिन और वहीं नवरात्रि का समापन होगा। नवरात्रि का समापन होगा अर्थात नवमी तिथि का समापन होगा, वह 1 अक्टूबर को बुधवार के दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। वहीं 2 अक्टूबर को विजयादशमी मनाया जाएगा। नवरात्रि का जो लोग पहला व्रत रखते हैं, नवरात्रि जो आरंभ करते हैं और दूसरा व्रत जो 2 व्रत रखते हैं और जो पहला व्रत और आखिरी व्रत रखते हैं वह ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले 22 सितंबर को सोमवार के दिन नवरात्रि का पहला व्रत 22 सितंबर दिन सोमवार को होगा। नवरात्रि का आखिरी व्रत होगा 30 सितंबर मंगलवार के दिन, 30 सितंबर मंगलवार के दिन और नवमी होगा बुधवार 1 अक्टूबर को और विजयादशमी मनाया जाएगा 2 अक्टूबर गुरुवार के दिन। नवरात्रि में कलश स्थापना 22 सितंबर को सोमवार के दिन होगा। शुभ मुहूर्त, शुभ समय आइए जान लेते हैं। इस बार की कलश स्थापना प्रतिपदा तिथि पूरे दिन रहेगी, यानी कि आप सुबह प्रातः काल से सायंकाल यानी सूर्यास्त से पूर्व तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। उसमें भी विशेष मुहूर्त देखना हो तो आप अभिजित मुहूर्त में कर सकते हैं। कलश स्थापना किस विधि से करने हैं यह आपको मेरी वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, अगर आप नहीं देखे हैं तो वह वीडियो देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वह वीडियो देखकर आपको कलश स्थापना की समस्त विधि आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर आप स्वयं से कलश स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं भगवती का, तो आप माता रानी का किसी भी समय तो नहीं, विशेष मुहूर्त देख करके आप कार्य करें। अगर आप आचार्य से पूजन करवा रहे हैं, पाठ करवा रहे हैं, तो आप सुबह से 4-5 बजे तक
सूर्यास्त से पूर्व तक कलश स्थापना कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। माता जी का यह वार्षिक व्रत है, बड़े ही श्रद्धा भाव निष्ठा भाव के साथ आप व्रत करें। निष्ठा भाव के साथ किसी भी समय आप कलश स्थापना कर सकते हैं। जो लोग स्वयं से कलश स्थापना कर रहे हैं उनके लिए विशेष मुहूर्त, शुभ मुहूर्त और विशेष प्रभावित मुहूर्त जो है कलश स्थापना का, वह है कलश स्थापन जो ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापन होगी। कलश स्थापन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो स्थिर लग्न सिंह लग्न में सुबह में भोर में ही 3:55 से लेकर 5:55 तक प्रथम मुहूर्त, कलश स्थापन का प्रथम मुहूर्त होगा। द्वितीय मुहूर्त, दूसरा मुहूर्त होगा सुबह 6:11 से लेकर सुबह 8:55 तक। और तीसरा मुहूर्त होगा सुबह 8:11 से लेकर सुबह 10:35 तक। इसके बाद दोपहर में एक अभिजित मुहूर्त का जो बड़ा ही उत्तम मुहूर्त है, वह अभिजित मुहूर्त 11:48 से लेकर 12:37 तक अभिजित मुहूर्त है। यह उत्तम मुहूर्त है, इसमें आप कलश स्थापन करें। इसके बाद और भी मुहूर्त जो है वह है आपका 1:35 से लेकर सायंकाल 4:45 तक अंतिम मुहूर्त है। इसमें भी आप विशेष करके कलश स्थापन कर सकते हैं। कहीं कोई संशय, कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई भ्रमित होने वाली बात नहीं है। सूर्यास्त से पूर्व तक आप, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त से पूर्व तक आप कलश स्थापन विशेष रूप से अपने यहाँ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कलश स्थापन करने हैं। कलश स्थापन का शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया, बहुत ही उत्तम और बहुत ही विशेष मुहूर्त मैंने आपको बताया है। विशेष बात यह है, माता के व्रत में, माता की पूजा में कहीं कोई आपको संदेह नहीं करना है, समय को लेके कोई संशय नहीं लेना है। बस श्रद्धा भाव के साथ आप माता की कलश स्थापना करें, माता की पूजन अर्चन वंदन करें। इस बार शारदीय नवरात्रि की कलश स्थापना में कोई भद्रा, कोई भी तिथि का लोप, कहीं कोई नक्षत्र का दोष कुछ भी नहीं है। सब कुछ बड़ा ही सुंदर प्रतिपदा की तिथि इस बार है। आप कलश स्थापना बड़े श्रद्धा भाव के साथ उत्सव मनाते हुए आप कलश स्थापन किसी भी समय कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अब यह जान लें कि आपको शारदीय नवरात्रि की समस्त सामग्री कब लाने हैं। बहुत सा कमेंट आ रहा है और कॉल मैसेज आ रहा है कि गुरुजी किस प्रकार से हम जो है समस्त सामग्री कब खरीदें। तो देखिए, पितृपक्ष और सर्वपितृ अमावस्या के दिन और शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ होने के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा तिथि के दिन किस समय हम सभी को सामान इत्यादि, शारदीय नवरात्रि की समस्त सामग्री, समस्त सामान इत्यादि खरीदने हैं। तो देखिए, यह आप संशय बिल्कुल निकाल दीजिए। तो देखिए, आपको इन सभी संशयों में नहीं पड़ना है। आप अभी से यानी आज, कल, सर्वपितृ अमावस्या के दिन, विशेष करके सर्वपितृ अमावस्या के दिन गंगा स्नान करके और आप समस्त सामग्री, समस्त सामान, माता के वस्त्र, प्रतिमा, माता की प्रतिमा, माता के वस्त्र, माता की समस्त सामग्री, शारदीय नवरात्र से जुड़ी हुई समस्त सामग्री आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन ले आना है। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। पूरे घर को साफ सुथरा करके पूरे घर को स्वच्छ रखना है, शुद्धता कर लेना है, पूरे घर को स्वच्छ कर देना है और पूरे घर की शुद्धता कर लेनी है। इसके बाद गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव कर दें, पूजा रूम में, पूजा मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर दें। इसके बाद आपको जितनी भी सामग्रियां आप लाएंगे सभी सामग्रियों पर गंगा जल का छिड़काव कर लेना है। इसके बाद में आपको विशेष स्थान पर वह सारी सामग्री रखने हैं। फिर आपको 22 सितंबर को सोमवार के दिन आप पुनः प्रातः काल स्नान आदि करके, दैनिक पूजन करके और समस्त सामग्रियों पर गंगा जल का छिड़काव करें और फिर वह सारी सामग्रियां आप यूज में ले सकते हैं। प्रथम दिन की पूजा जो
पहला व्रत रखते हैं और आखिरी व्रत रखते हैं वह भी, और जो शारदीय नवरात्रि समस्त 9 दिनों का व्रत रखते हैं वह भी, वह सभी लोग अच्छे से उत्सव श्रद्धा भाव के साथ, निष्ठा भाव के साथ कलश स्थापन अपने यहाँ करें और माता की चौकी सजाएं और पूजन विधि आपको व्रत आरंभ कर देने हैं। इसी प्रकार से आपको कार्य करने हैं। यह आपको कोई संशय नहीं लेना है कि अभी न लाएं, वस्त्र कब लाएं, सामग्री कब लाएं, तो यह कोई भी आपको संशय नहीं लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन सारी सामग्री, समस्त सामान आप ला सकते हैं। बहुत लोग यह बोल रहे थे कि गुरुजी मिट्टी की कलश हम पितृपक्ष में कैसे लाएं। देखिए, सर्वपितृ अमावस्या के दिन यह पितरों का एक त्योहार है, यह कहीं भी अशुभ नहीं होता है। यह पितर पक्ष है, पितरों पूर्वजों का यह पक्ष है। इसमें 16 संस्कार को छोड़कर और समस्त कार्य पूजन विधि होते हैं। यज्ञ अनुष्ठान, भगवत गीता कथा इत्यादि, भागवत कथा, रामायण, शिव पुराण इत्यादि सब कुछ होते हैं। यह बड़ा ही उत्तम पितृपक्ष का दिन होता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप मिट्टी का बर्तन क्या, समस्त सामग्री आप ला सकते हैं। कलश में सबसे उत्तम होता है तांबे का कलश। अगर तांबे की कलश न रख पाए तो आप मिट्टी का कलश रख सकते हैं, जो भी व्यवस्था हो आपके पास। स्टील और लोहा को छोड़ करके आप चांदी, सोना, कांसा इत्यादि, कांसा, तांबा, पीतल इत्यादि की कलश आप रख सकते हैं, अन्यथा मिट्टी की कलश आप रख सकते हैं। जो भी व्यवस्था हो आप उस प्रकार अवश्य कार्य करें। इनमें 2 पक्ष में प्रथम पक्ष जो होता है वह पितरों के निमित्तक होता है और दूसरा पक्ष जो होता है वह माता के लिए होता है। तो आप बड़ी निष्ठा भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ आपको माता में रम जाना है। 22 सितंबर सोमवार से आप माता के लिए सब कुछ न्यौछावर करें और माता को अपने यहाँ अवश्य बुलाएं। माता रानी की जितनी हो सके आप सेवा अवश्य करें, पूजन अर्चन वंदन करें और माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप दोस्तों लाइक कर दें और कमेंट में जय माता दी लिखें, शेयर अवश्य करें और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। आगे आपको एक एक करके समस्त प्रतिदिन नवरात्रि के 9 दिन और विजयादशमी की समस्त वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समस्त जानकारी, समस्त अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। प्रिय सज्जनों, मिलते हैं फिर अगली नई वीडियो में नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव, हरि ओम।